तो आज हम उन आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पर बात करने वाले हैं जो हमें दिल टूटने की साइकोलॉजी पर भेजे गए हैं। और हमारा मकसद है कि इसके पीछे जो साइंस है उसे समझें और इससे उभरने के सबसे कारगर तरीके क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन सब में एक कहानी है जो बार बार सामने आती है, जो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। रिया की कहानी। हाँ, रिया की कहानी, जो अपने दोस्तों और परिवार में हमेशा शांत और सबकी बात मानने वाली लड़की के तौर पर जानी जाती थी। हाँ, चाहे रेस्टोरेंट चुनना हो या काम में कोई बदलाव, उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। और ये कोई बात नहीं वाली जो आदत थी वो उसके रिश्ते में भी आ गई। एग्जैक्टली। जब उसका पार्टनर करण बार बार प्लान्स कैंसिल करता था या उसकी किसी चिंता को नजरअंदाज कर देता था, तो रिया कुछ नहीं कहती थी। मुश्किल बातचीत से बचती थी। शायद उसे लगता होगा कि वो समझदार बन रही है, रिश्ते को बचा रही है। और यहीं पर वो एक दिलचस्प पैटर्न दिखने लगता है। बाहर से जो शांति बनाए रखने की कोशिश है ना, हाँ, ये असल में अंदर एक, कह सकते हैं, एक इमोशनल तूफान को जन्म दे रही थी। रिया के अंदर वो छोटी छोटी निराशाएं जमा हो रही थीं। पर उसे शायद डर था कि अगर वो कुछ कहेगी तो बहस हो जाएगी या उसे डिमांडिंग समझ लिया जाएगा। बिल्कुल। तो एक तरफ रिया सब कुछ अंदर ही अंदर सह रही थी और दूसरी तरफ करण को लग रहा था कि सब कुछ एकदम ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि रिया ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। सही बात है। और फिर एक शाम वही हुआ जिसका डर था। एक बहुत ही मामूली सी बात पर, करण के परिवार से मिलने जाने की बात पर, सब कुछ बाहर आ गया। हाँ, रिया का महीनों का दबावा दर्द, गुस्सा सब फूट पड़ा। करण तो वो पूरी तरह हैरान था। उसका सवाल तो जायज था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और रिया के पास कोई जवाब नहीं था। यही तो मुश्किल है। ये कहानी साफ दिखाती है कि कैसे जो भावनाएं कहीं नहीं जाती वो धीरे धीरे नाराजगी बन जाती हैं और रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और ये जो दिल टूटना है, ये सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है ना? हाँ। हमारे पास जो एक न्यूरोसाइंस स्टडी आई थी वो इसी पर बात करती है। हाँ, वो स्टडी बहुत ही दिलचस्प है। वो ये बताती है कि दिल टूटने पर दिमाग के ठीक वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल पेन महसूस होने पर होते हैं। अच्छा, तो जब कोई कहता है कि उसका दिल दुख रहा है तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है? नहीं, ये एक असली बायोलॉजिकल रिएक्शन है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक सामान्य प्रतिक्रिया है। वाह, ये सच में शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है। ये जानना ही अपने आप में एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। बिल्कुल। तो फिर इन सोर्सेस के हिसाब से इस दर्द से उभरने का रास्ता क्या है? देखिए, जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम बताया गया है वो है प्यार और लगाव के बीच के अंतर को समझना। प्यार और लगाव, हाँ। खुद से सवाल पूछना कि क्या मुझे उस इंसान की याद आ रही है या उस एहसास की जो उसके साथ रह के मिलता था। वो सुरक्षा, वो पहचान। हाँ। लेकिन जब कोई उस दर्द से गुजर रहा हो तो ये फर्क करना, ये तो बहुत मुश्किल होगा। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है। मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। स्रोत ये बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है अपनी पहचान को फिर से बनाने से। अपनी पहचान? हाँ, अक्सर एक रिश्ते में हमारी पहचान दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाती है। तो ब्रेकअप के बाद ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, इस अनुभव के बाद अब मैं कौन हूँ? अच्छा। और ये अपने किसी पुराने शौक को फिर से अपनाने या कोई नई दिनचर्या बनाने जितना सरल भी हो सकता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर ध्यान इस पर होता है कि दूसरे इंसान को कैसे वापस पाया जाए, खुद को नहीं। सही कहा। और अंत में रिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि समय पर की गई ईमानदार बातचीत रिश्तों को बचा सकती है। लेकिन अगर दिल टूट भी जाए तो एक बात याद रखने वाली है। क्या? जैसा कि एक लेखक ने कहा है, ठीक होने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि बिना दर्द के याद कर पाना। वाह, बिना दर्द के याद कर पाना। तो इन सभी बातों के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें कोई बात नहीं कहकर टाला जा रहा है, जबकि वो असल में बहुत मायने रखती हैं।